नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता और मैं हूं आपके साथ आशुतोष। देखिए, अभी 2024 का लोकसभा चुनाव आना है और ऐसे में जो तमाम पार्टियां हैं वो अब राजनीतिक अपना जो बिगुल है वो फूंकते हुए नजर आ रही हैं। और अब नीतीश कुमार और तेजस्वी दोनों चाचा भतीजा अब दिल्ली के लिए रवाना हो भी गए हैं और 3 दिनों की उनकी टूर है कुल। और राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उसके बाद से फिर राहुल गांधी, इन तमाम जो विपक्षी लोग हैं, जो नेता हैं, उनसे मुलाकात करते हुए नजर आए। इस खास बातचीत के लिए हमारे साथ सारिका पासवान जी हैं जो राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं। मैम, क्या कुछ कहिएगा इस बात पे? दिल्ली टूर पे हैं अभी उन लोग। देखिए, जिस तरीके से हालात अभी पूरे देश में हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है, बिहार जो है वो बदहाली के दौर से गुजर रहा है। चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो या लोकतंत्र की हत्या या संविधान की हत्या, जिस तरीके से आप देख रहे हैं विपक्षी दलों पे मशीनरी का दुरुपयोग करके सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स का डर दिखा करके उनको साधने की कोशिश की जा रही है। तो ये देश की असली तस्वीर है जो भारतीय जनता पार्टी प्रस्तुत कर रही है। तो अब वो वक्त आ गया है कि सारे विपक्षी दलों को अंडर वन रूफ यानी एक छतरी के तले अंदर आना होगा, इन पूंजीपतियों से लड़ने के लिए। जो कहा करते थे कि मैं तो झोला लेकर आया हूँ, झोला लेके चला जाऊँगा, और ये क्या कर रहे हैं आज ये सारे गुजराती जो हैं, सारे झोला में भर करके देश का जो धन है वो विदेशों में ले जाके छोड़ दे रहे हैं, ले जा करके रईस हो गए हैं और हमारा देश जो है वो गरीब होते जा रहा है। बिहार, जहाँ से कि 40 सांसद इनको मिले गए, बिहार की अनदेखी की गई। तो ऐसे वक्त में जब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए था, उस टाइम इन्होंने बिहार की अनदेखी की। तो अब तमाम दलें जो हैं वो एक छतरी के अंदर आई हैं। इन लोगों को 2024 में देश की सत्ता से हटाना है, इसके लिए सारे लोग एकजुट हुए हैं। देखिए, जो राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो तमाम जो क्षेत्रीय पार्टी है उसको एक करने का काम कर सकते हैं नीतीश कुमार। जैसे एनडीए में देखा जाए तो जॉर्ज फर्नांडिस वो एक कन्वीनर के रूप में काम किए थे, नीतीश कुमार भी एक उनको जिम्मेवारी दी जा सकती है। और उसके बाद जो क्षेत्रीय पार्टी, जैसे फिर अरविंद केजरीवाल हो गए, उनको तो अब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। फिर ममता बनर्जी हो गई, उनकी अब पार्टी क्षेत्रीय स्तर तक ही सीमित रह गई। उसके बाद से और जो तमाम क्षेत्रीय पार्टी थे, स्टालिन हो गए, उसके बाद जो और भी पार्टी के जो नेता हैं वो एक मंच पर राष्ट्रीय स्तर पर आएंगे तो फिर चेहरा कौन होगा यूपीए का? देखिए, अभी ये प्रश्न मुझे लगता है लगातार बार बार पूछी जा रही है कि चेहरा कौन होगा, लेकिन हमारे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है कि चेहरा कौन होगा। जो चेहरा अभी काबिज है देश में, उस चेहरे को हटाना है, वो बाद में निर्णय होगा। अभी तो सारी दलें जो हैं वो एक साथ एकजुट हो रही हैं, उसके बाद वो निर्णय लिया जाएगा बैठ करके कि चेहरा कौन होंगे। और मुझे लगता है तमाम विपक्षी दलों में ऐसे कई चेहरे हैं जो देश का नेतृत्व कर सकता है। हमारे अगर बिहार से वो चेहरा हो तो निश्चित रूप से बिहार के लिए बहुत बड़ा प्राउड का विषय होगा। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी कि हमारे बिहार से कोई जो है वो देश का नेतृत्व कर रहा है। तो निश्चित रूप से हर एक बिहार वासियों के लिए वो प्राउड मोमेंट होगा। तो हम तो ज़रूर चाहेंगे कि वो व्यक्ति, वो चेहरा जो है वो बिहार से हो, लेकिन ये निर्णय जो है वो तमाम दलें बैठ करके लेंगी। इस पर मुझे नहीं लगता टिप्पणी टिप्पणी करना उचित होगा, वो तो वक्त बताएगा। अभी सबसे बड़ा एजेंडा यही है कि सारे लोग एकजुट हों, क्योंकि इन लोगों को 2024 में अगर हटाना है तो ये अंडर वन रूफ तो आना ही होगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो और पार्टी के जो लोग हैं उनको ये डर सता रहा है कि नीतीश कुमार कभी उनका नाव इधर पलटता है तो कभी इधर पलटता है, वो कहीं पलटते हुए नजर आते हैं। अब क्या लगता है, उनको भी ये डर सता रहा है? देखिए, डर और डर सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को आ रहा है, क्योंकि आपको पता है ना, इससे पहले भारतीय जनता पार्टी इसी गठबंधन में थे, नीतीश जी के साथ थे, तब उनको नहीं डर लगा था। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में कहाँ कहाँ गठबंधन से कितनी जोड़ तोड़ की राजनीति करती है, कोई छुपा हुआ है क्या? नहीं, विपक्षी नेताओं में तो अभी सबसे हमारे विपक्षी तो भारतीय जनता पार्टी है, और हम तमाम विपक्षी नेताओं के विपक्ष में खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी। और ये बयानवीर कौन है? ये बयानवीर तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं, और किसी को डर नहीं लग रहा है। हमारा विपक्ष जो है वो इंटैक्ट है, और अभी जो लोग एक छतरी के नीचे आ रहे हैं वो सारे एक विचारधारा के लोग हैं, और उनका सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। और मुझे लगता है कि वहाँ पे किसी का कोई मनभेद नहीं है। अगर बिहार की बात की जाए तो वो इफ्तार जो पार्टी थी उसकी चर्चा तो आप लोग सुनते ही होंगे, क्योंकि वहाँ पे जब भी चिराग जाते हैं तो मुख्यमंत्री का पैर छूते हुए नज़र आते हैं और भाई से गले मिलते हुए नज़र आते हैं। वहीं पे क्या ये राजनीति डिसाइड हो गया कि नहीं, अब चिराग इस तरफ आने वाले हैं कि एनडीए में रहने वाले हैं? देखिए, ये हर एक व्यक्ति का अपना निर्णय होता है कि वो किसके साथ गठबंधन करेंगे, किस पार्टी में रहेंगे, क्या करेंगे, ये तो चिराग जी का निर्णय होगा। लेकिन रही बात पैर छूकर प्रणाम करने, ये हमारी सभ्यता और हमारे संस्कार है। हम अपने बड़ों का अभिवादन, अभिनंदन ऐसे ही करते हैं, तो उस पर मुझे नहीं लगता है कि बोलना उचित होगा। और निश्चित रूप से जब कोई चुनावी पार्टी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, तो चुनाव के वक्त सारी पार्टियाँ निर्णय लेती हैं कि किसके साथ गठबंधन जाएंगे, क्या उनका
निर्णय होता हो तो देखने लायक होगा। चिराग पासवान आएंगे तो एंट्री यस है या फिर नो है? ये मुझे लगता है हमारे विचारधारा के साथ जो भी व्यक्ति आएगा उस लड़ाई में एक साथ लड़ने के लिए तो निश्चित रूप से उसके लिए दरवाज़ा खुला होगा। सूत्रों से पता चला है कि जमुई जो लोकसभा है वहाँ से वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। देखिए, ये जानकारी मुझे तो नहीं है कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा। वो तो मुझे लगता है जब तक ऑथेंटिक निर्णय तो वही होगा जब पेपर में वो बाकायदा छप के आ जाएगी कि फ़लाने जन यहाँ से लड़ रहे हैं। इसकी मुझे जानकारी नहीं है। हाँ, इसके पूर्व वो ज़रूर है कि जमुई से वो सांसद रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जमुई की जनता की इच्छा तो ज़रूर होगी कि हमारे सांसद पुनः आएँ। अब इसमें उनका क्या निर्णय है उस पर मैं नहीं बता सकती हूँ। तो अभी आपने सुना किस प्रकार से जो तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, जैसे कि अभी नीतीश कुमार जो हैं वो दिल्ली में हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव भी हैं, वो भी दिल्ली में हैं, और साथ में जो रोल प्ले कर रहे हैं सारी विपक्षी पार्टियां यानी सारी क्षेत्रीय पार्टियों को एक साथ लाने में। अब इनका भी टिप्पणी आपने उन्हें सुना। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं आशुतोष, पटना।